हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगास। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर, और पेपर का नाम है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पेपर एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़र से, फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं विद क्वेश्चन। ठीक है, तो अति लघु उत्तरी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 2 उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं और क्या क्या हम देखेंगे। तो यानी कि ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, छावनी बोर्ड के बारे में बताइए। ठीक है, और शहरी निकायों के आय के स्रोत क्या होते हैं, ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रमुख 2 कार्य बताइए। हम ये सब डीपली में अभी चर्चा करने वाले हैं, और ऐसा लिखें, मतलब ऐसा एनालिसिस होगा कि उसको आप लघुत्तरी में भी अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। नगर पालिका के प्रमुख 2 कार्य बताइए। स्थानीय स्वशासन के प्रकार बताइए। भारत में नगर निगम की सर्वप्रथम स्थापना कब और कहाँ हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों से संबंधित उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आज की इस वीडियो में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और उनके क्रियाकलाप या कार्यकलाप, और हाँ बस यहीं तक देखेंगे। ठीक है, इसके आगे जो है वो हम 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, यानी पंचायती राज व्यवस्था की क्या भूमिका है, ये भी आज के ही वीडियो में हम देखेंगे। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्व को समझाइए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है क्या और स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक लेकर के हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, भारत में शहरी निकायों की सरकार की संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी हम क्वेश्चन आज के ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हमारा जो क्वेश्चन बचेगा, ये बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष के उद्देश्यों एवं उसके प्रतिवेदनों का उल्लेख कीजिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिला पंचायत के संगठन तथा अधिकार व कृत्यों की विवेचना कीजिए। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है लघुत्तरी में जो आया हुआ क्वेश्चन है, हम एक बार पूरा डिस्कस कर देते हैं, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार पता चल जाए कि हाँ 2024 में क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी का, शहरी स्थानीय निकायों के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये होता है लघुत्तरी का क्वेश्चन समाप्त। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में जो होता है वो कोई एक प्रश्न ही करना होता है आपको। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास पर प्रकाश डालिए कि कैसे ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था। स्थानीय स्वशासन की चुनौतियां क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये होता है क्वेश्चन समाप्त आपका। इसके आगे दूसरा स्टार्ट हो जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना यह छोटा सा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं वो जीवन स्तर में सुधार करना होता है, संगठन और शिक्षा जो है इस विकसित करना होता है, संगठन बनाना और शिक्षा विकसित करना, सशक्तिकरण करना, और भागीदारी लोकतंत्र यानी जन भागीदारी को लेकर के साथ में चलना, स्थिर विकास करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सुरक्षा देना। सुरक्षा देना कैसे, मतलब यानी कि हिंसा जो होती है उससे संबंधित, या चोर बदमाश जो होते हैं उन सब चीज़ों से सुरक्षा देना। ठीक है, तो ये हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत, अगर मान, ये तो क्वेश्चन था कि आया हुआ था, लेकिन हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ रहे कि भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सिद्धांत बताइए। तो इसका जो सिद्धांत होता है, जनभागीदारी, आत्मनिर्णय करना, ठीक है, और स्थानीय ज्ञान होना, स्थिरता होना और सहयोग होना। ये इसके 5 सिद्धांत हैं। इन्हीं 5 सिद्धांतों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना काम करता है, अपना कार्य संपादित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा किसे कहते हैं या ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है। तो भैया जो ग्राम सभा होती है वो गाँव के 18 साल से प्लस के जो युवा होते हैं, उन्हीं के जो निवासी होते हैं, यानी गांव में 18 वर्ष से प्लस के जो निवासी होते हैं, उनके बैठक को हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, और जिनका जो है मतदाता सूची में नाम होता है वही इसमें भाग ले सकता है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ग्राम सभा, और इसके उद्देश्य से ये हम पूरा डिब्री करवा दे रहे हैं ना। हालांकि क्वेश्चन पूछा था ग्राम सभा किसे कहते हैं या ग्राम सभा किस का तात्पर्य क्या है।
तो ये हम सब पूरा डिप्टी करवा दे रहे हैं। और ग्राम सभा का उद्देश्य क्या है? गांव की समस्या पर चर्चा करना, समाधान निकालना और पंचायत के कार्यों पर निगरानी करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। किसका? ग्राम सभा का। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है या अगला हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं या स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। तो स्थानीय स्वशासन जो होता है ये स्थानीय प्रतिनिधियों का होता है, ठीक है। इसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वो गांव के होते हैं, कस्बे के होते हैं और शहर के होते हैं, और इन्हीं 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन बांटा भी जाता है, ठीक है। मतलब यही 3 स्तर पर जाकर के अभी हम आगे देखेंगे। स्थानीय स्वशासन जो होती है ये सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर स्थानीय स्वशासन होता है, ठीक है। तो उन्हीं स्थानीय स्वशासन में जो है ये आता है त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये पंचायत स्तर पे होता है, नगर पालिका होता है, नगर निगम होगा और छावनी बोर्ड होता है, ठीक है भैया। और स्थानीय स्वशासन के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो स्थानीय मुद्दों का समाधान करना, विकास करना, प्रशासन करना, न्याय करना। इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो जन सहभागिता होता है, हस्तांतरण करना। किसका हस्तांतरण करना? तो शक्तियों का हस्तांतरण करना और संसाधनों का हस्तांतरण करना, यानी कि देना। स्थानीय ज़रूरतों को जो भी नीड होती है स्थानीय लोकल स्तर पर उसको पूरा करना इनका धर्म होता है, इनका कर्तव्य होता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं छावनी बोर्ड क्या है या छावनी बोर्ड से क्या मतलब, क्या आशय, क्या तात्पर्य है। तो छावनी बोर्ड जो है ये एक प्रकार का स्थानीय स्वशासन है। अभी आप यहाँ पर देखें हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही छावनी बोर्ड आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय होता है छावनी बोर्ड, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है कंटोनमेंट बोर्ड। क्या? कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम से भी छावनी बोर्ड को जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो भैया ये नागरिक प्रशासन का कार्य करता है, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है, कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं? तो भैया पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, वाटर सप्लाई करता है यानी कि जल आपूर्ति करता है, स्वच्छता को ध्यान रखता है यानी कि हाइजीनिक, और एजुकेशन यानी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखता है या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करता है, जो भी स्थानीय स्तर पे हो सकता है, ठीक है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं, और इसमें एक पदेन अध्यक्ष भी होता है। और ये क्या होता है? ये स्टेशन कमांडर होता है, ठीक है। और ये किस अधिनियम के तहत आया था? तो छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत ये लाया गया था। भारत में कुल कितनी छावनी है? तो भारत में कुल 61 छावनी बोर्ड हैं। और इसका प्रबंधन यानी छावनी बोर्ड का प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है? तो ये रक्षा संपदा महानिदेशालय के तहत काम होता है, और इंग्लिश में वो कहते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया छावनी बोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शहरी निकायों के आय के स्रोत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो शहरी निकायों के आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो संपत्ति कर होता है, गृह कर होता है, अनुदान यानी कि ग्रांट जिसको कहते हैं। कौन अनुदान देता है? तो भैया स्टेट गवर्नमेंट अनुदान देती है। बॉन्ड जारी करते हैं ये लोग, ठीक है। और कहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं? आय के स्रोत का मतलब क्या है? पैसा कमाना, ठीक है। तो एकदम सरल से सरल भाषा में हम बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैर राजस्व कर यानी कि जो टैक्स वसूलते हैं। तो टैक्स कहाँ से वसूलते हैं? तो ये जल यानी कि वाटर टैक्स लेते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया लेते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया लेने का मतलब ये है जो भी दुकान डलिया बिजनेस या जो कुछ भी छोटा मोटा अपना डाला रहता है या घर और में छोटे छोटे बिजनेस जो कर रहा होता है उससे ये लोग क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं या किराया लेते हैं। व्यापार लाइसेंस देते हैं, जैसे कि आप अगर नगर पालिका में हैं या उसकी ज़मीन पर हैं या रोड के किनारे हैं तो उससे जो है लाइसेंस बनवाते हैं, फिर उससे पैसा वसूलते हैं या टैक्स लेते हैं या एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जो भी है कर नहीं मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक अलग से लाइसेंस बना करके देते हैं। तो वहाँ से ये सब पैसा कमाते हैं स्थानीय शासन। अब अगला टॉपिक है ग्रामीण स्थानीय निकायों के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संचालन करते हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय क्या करते हैं? संचालन करते हैं। किस चीज़ का संचालन करते हैं? प्रशासन का संचालन करते हैं, योजनाओं का संचालन करते हैं और विकास को संचालित करते हैं। ये सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण का विकास करते हैं यानी गाँव का विकास करते हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं तो मतलब क्या है? एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, रोड हो गया, ये सारी चीज़ें बनवाते हैं, नाली है ना, ये सब चीज़ें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती हैं। अच्छा ये क्या और क्या करते हैं भैया? ये पर्यावरण संरक्षण करते हैं,
कुछ न्यायिक कार्य भी करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाता है तो उसको सुलह सपाट करवा देते हैं। वित्तीय कार्य करते हैं। वित्तीय कार्य में क्या क्या है? कर संग्रह है, व्यय है, व्यय मतलब खर्च करना, कर संग्रह मतलब इकट्ठा करना, अनुदानों का उपयोग करना और जनभागीदारी को साथ में लेकर के चलना। ये हो गया ग्रामीण स्थानीय निकायों के कार्य। अगला आ जाता है नगर पालिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो नगर पालिका के बहुत दुनिया भर के कार्य हैं, ठीक है। जितना भी आप यानी सुविधाएं आप लेते हैं सब समझिए नगर पालिका के ही कार्य हैं, जैसे कि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, साफ सफाई करवाना, झाड़ू पोछा करवाना है ना, रोड के किनारे उनारे, ये सब जो काम होता है ये नगर पालिका का ही काम होता है। अगला है जल आपूर्ति और सीवरेज, यानी कि जो भी नाले हैं, नदियां हैं, उनको साफ सुफ करना और रख रखाव करना। किस चीज़ का रख रखाव करना? सड़क का, पुल का, ब्रिज का, जो भी है। पंजीकरण करवाना किस चीज़ का? जन्म का और मृत्यु का, यानी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जो सब बनता है वो कौन बनवाता है? नगर पालिका बनवाता है। विकास करना, कैसा विकास करना? सामाजिक और आर्थिक विकास करना। संग्रह करना, क्या संग्रह करना? कर और शुल्क का संग्रह करना। संचालन करना, क्या संचालन करना? पब्लिक सर्विस को। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या? भाई अभी हमने जो आपको बताया, पब्लिक सर्विस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे रोड आ जाएगा, जैसे कि एजुकेशन आ गया, जैसे कि जो भी सामुदायिक रूप से चीज़ें यूज होती हैं, जैसे बस अड्डा हो गया है ना, इन सब चीज़ों में जो कुछ भी पार्क हो गया, तो इन सब चीज़ों का पब्लिक सर्विसेज का संचालन करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। किस चीज़ का प्रबंधन करना? अनुदान का और फंड का। पालन करना, नियम का और विनियम का पालन करना, करवाना। विकास योजनाओं को संचालित करना, अग्निशमन सेवाओं को जो है आगे बढ़ाना या संचालित करना, उनका प्रबंधन करना। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें जो हो सकती हैं एक नागरिक के लिए, वो सब काम कौन करता है? वही नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन। अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रकार के। कौन कौन से स्थानीय स्वशासन के प्रकार होते हैं? तो एक होता है शहरी, एक होता है ग्रामीण, यानी दो प्रकार के स्थानीय स्वशासन होते हैं। शहरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गए, अधिसूचित क्षेत्र सीमित हो गया, छावनी बोर्ड अभी आपने पढ़ा ही, टाउनशिप हो गए, बंदरगाह ट्रस्ट हो गया, विशेष परियोजना एजेंसियां हो गई। ये सब क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन हो गए। तो शहर में शासन प्रशासन कैसे चलाना है स्थानीय स्तर पर, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। गांव में यानी कि ग्रामीण स्तर पर तो जिला परिषद होता है, ब्लॉक समिति होती है, पंचायतें होती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्तर पे हो गया स्थानीय स्वशासन, 2 प्रकार का, एक शहरी और एक ग्रामीण। शहरी में कौन कौन सा होगा ये हमने देख लिया, ग्रामीण में कौन कौन सा होगा ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं भारत में नगर निगम की स्थापना पहली बार कब हुई थी। तो पहली बार मद्रास यानी चेन्नई में 1687 के आसपास ये हुआ था, ठीक है। 1687 के आसपास मतलब 1687 में ही हुआ था। ये एक क्वेश्चन था। अगला टॉपिक है या अगला क्वेश्चन है पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद नहीं, हमने सब कुछ करा दिया इसमें। तो पंचायत से संबंधित भाग कौन सा है, संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में है पंचायत? तो 343 से लेकर 343 ओ तक है। किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत को लेकर आया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत को लाया गया था, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लघुत्तरीका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं और क्रियाकलाप या कार्यकलाप। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं: सामुदायिक भागीदारी लेकर के आना, स्व सहायता स्थापित करना, विकास में सक्रिय भूमिका निभाना, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, सतत विकास करना यानी लगातार विकास करना, आगे बढ़ना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, ठीक है। ये सब इसकी विशेषताएं हो गई। क्रियाकलाप यानी किस किस क्षेत्र में ये कार्य करता है? तो शिक्षा यानी वही पब्लिक सेक्टर में शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। तो ये सब हो गए इसके क्रियाकलाप। अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका क्या क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका फिर तो वही देखिए, सब दोहरा तेहरा कर वही टॉपिक आ रहा है घूम फिर कर, है ना। जनता की भागीदारी करना, स्थानीय विकास करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, आर्थिक विकास करना, ठीक है। स्थानीय विकास, आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार करना, महिला सशक्तिकरण करना, आपदा प्रबंधन करना। और 3 स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो इसके 3 स्तर भी होते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला टॉपिक हमारा आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, ये इससे क्या समझते हैं आप। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता का केंद्र से स्थानीय स्तरों पर हस्तांतरण, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्थानीय गवर्नमेंट तक के बीच का जो सफ़र है उसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लाया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? तो भैया शासन में नागरिकों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लाया गया। विकेंद्रीकरण मतलब क्या? केंद्रीकरण का मतलब एक जगह स्थिर हो जाना, विकेंद्रीकरण मतलब फैला देना। क्या फैला देना? सत्ता फैला देना, यानी पावर, अथॉरिटी, ये मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये सब फैला देना, इसी को कहा गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसकी प्रक्रिया क्या है? कानून के जरिए स्थानीय सरकारों को
शासनिक काम सौंपना होता है। ठीक है। और संवैधानिक उपबंध क्या है भैया, ये 73वें या 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। इसके फायदे क्या है, स्थानीय स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब छूट या अधिकार, दायित्व, ये सब चीज़ें स्वतंत्र हो जाता है आदमी इन सब चीज़ों के मामले। स्थानीय स्तर पर हम स्थानीय गवर्नमेंट के थ्रू ही चीज़ों को संपादित करते हैं और करवाते हैं। तो स्वायत्तता मतलब आज़ादी, हमको ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा छूट मिलती है कि भैया आप अपने हिसाब से काम करिए। बेहतर शासन प्रशासन हो जाता है, समुदायों का सशक्तिकरण होता है, मजबूती आती है, शासन में जवाबदेहिता बढ़ जाती है, वित्तीय तकनीकी में मदद मिलती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं उसमें मदद करती है स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है, तो स्थानीय स्वशासन का महत्व है भैया लोकतंत्र की मजबूती ले करके आना, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जवाबदेही स्थापित करना, विकास करना, समस्या का समाधान करना और जागरूकता को बढ़ाना, जन जागरूकता स्थापित करना। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा है शहरी निकाय की संरचना। शहरी निकाय की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार की होती है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है और नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत कह लीजिए या नगर परिषद कह लीजिए, बात एक ही है। तो नगर निगम में जो होते हैं वो महापौर इन काउंसिल प्रणाली के थ्रू उसकी संरचना बनती है, उसमें चीज़ें इस तरह से लोग काम करते हैं। तो नगर निगम में कौन होता है, महापौर होते हैं, नगर पालिका में जो है नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं और नगर पंचायत या नगर परिषद में भी नगर पंचायत या नगर परिषद अध्यक्ष होते हैं। तो नगर पालिका और नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत इन दोनों क्या हैं, अध्यक्ष ही होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है हमारा छोटा सा वीडियो यहाँ पर समाप्त। और हाँ ठीक है, समाप्त होता है। बाकी का जो भी बचा हुआ टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको हमने बताया कि कौन कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको यह हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसी तरह से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।